को। समय समय पे पिता परमात्मा ने जो स्वयं इस समय आए हुए हैं उन्होंने किस किस को भेजा, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पाए। राम कृष्ण संदेश जो भेजा, 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 बहुत मोहम्मद ईसा को भेजा, बुद्ध मोहम्मद ईसा को भेजा, भेज दिए हर साई धाम चलो भाई, हम आए तुम लेने को। भेज दिए हर साई हम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सदगुरु बंसी बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सतगुरु बंसी बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। किस किस को भेजा? कबीर नानक तो दरिया बन आए, कबीर नानक दरिया बने आए, पलटू बन हम जग में आए, पलटू बने हम जग में आए। पांच नामों की ढेर लगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। पांच नामों की ढेर लगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सदगुण दंग बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सदगुण दंग बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। और कन्या को भी कौन आए? गोस्वामी रविदास बनवाए, गोस्वामी रविदास बने आए, चरण दास दरिया कहलाए, चरण दास दरिया कहलाए। राधा स्वामी बन जीव जगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। स्वामी बने टेर लगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सदगुरु बंसी बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सतगुरु टेर लगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सदगुरु सारंगी बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। सतगुरु सारंगी बजाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। हमारे गुरु महाराज ने इतने लोगों को भेजा, तब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने आकर के पृथ्वी पर अपना रूप धारण किया, जो आप देख रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि दशा देख हम रोक नहीं पाए, दशा देख हम रुक नहीं पाए, अब की बेर हम खुद चल आए, अब की बेर हम खुद चले आए। जय गुरुदेव नाम जगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। जय गुरुदेव नाम जगाई धाम चलो भाई, हम आए तुम्हें लेने को। घर घर तीर लगाई धाम चलो भाई, हम आए
सदे गुरु बंसी बजाई धाम चलो भाई हम आए तुम लेने को। सदगुरु ने बंसी बजाई धाम चलो भाई हम आए तुम लेने को। गोस्वामी जी ने चौपाई दोहा लिखा है, कलयुग संयोग आना नहीं जो न करे विश्वास, गाय राम को विमल यश भव त्रय न प्रयास। एक और कहा है कलयुग जैसा युग आने वाला नहीं है। वही स्वामी जी कह रहे हैं कि अब की बार मत चूको प्यारे, अब की बार मत चूको प्यारे, संग चलो तुम जल्दी हमारे, संग चलो तुम जल्दी हमारे। सत लोक पहुँचाई धाम चलो भाई हम आए तुम्हें लेने को। सतलोक पहुँचाई धाम चलो भाई हम आए तुम्हें लेने को। सदगुरु बीन बजाई धाम चलो भाई हम आए तुम्हें लेने को। सतगुरु बीन बजाई धाम चलो भाई हम आए तुम्हें लेने को। जय गुरुदेव। गुरुदेव एक सेकंड टाइम निवेदन है, ये जो अपना मोबाइल चल रहा है ये YouTube का काम कर रहा है। जय गुरुदेव चैनल है अपना, उस चैनल पर आपका प्रोग्राम डाला जाएगा। वो चैनल का नाम जय गुरुदेव चैनल है, खाली बस आप कभी भी सर्च कर लेना जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम आदरणीय हमारे भाई साहब ने प्रार्थना गाई, झूठ नहीं एक हुक्म आदेश दिया, 1 करोड़ लोगों ने पूरा पहन दिया। कुछ तो बात है, हमारे अंश वंश से पैदा बच्चा उसको आदेश कर दिया जाए कि खद्दर के मोटे कपड़े पहन ले, घर छोड़ करके भाग जाएगा, आदेश नहीं मानेगा। लेकिन गुरु महाराज ने एक आदेश दे दिया कि बोरा पहन ले, तो बोरा पहन लिया। तब कहा कि मैंने झूठ बहुत से देखे हैं पर जटा झूठ सा झूठ नहीं, और मैंने सूट बहुत से देखे हैं पर धोती जैसा सूट नहीं। मैंने फूट बहुत सी देखी है पर भाई जैसी फूट नहीं, और मैंने पूत बहुत से देखे हैं पर हनुमान सा पूत नहीं। मैंने भेष हजारों देखे हैं पर स्वामी जी जैसा भेष नहीं, और देश हजारों देखे हैं मेरे भारत जैसा देश नहीं। मैंने लूट बहुत सी देखी है, मैंने लूट बहुत सी देखी है पर जय गुरुदेव नाम सी लूट नहीं। प्रेम से अब हमारे परम आदरणीय मुरारी लाल जी जो राजस्थान की भूमि कृपा करेंगे, बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
करने वाला नाम, जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से बचाने वाला नाम, जय गुरुदेव। इस धरा पर सत्युग लाने वाला नाम, जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से मिलाने वाला नाम, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। मैं आप भाई बहनों से विनती प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरु महाराज कहते थे और वैसे ये हमारे पुरातन काल से भी रीति चली आ रही है कि जब कोई टीका चंदन होता है, जब कोई अच्छी चीज ली जाती है तो सिर पर कपड़ा नहीं होता तो हाथ रख लेते हैं। जिन भाई बहनों ने अपने सर को नहीं ढक रखा है वो कृपया करके अपने सिर पर कपड़ा डाल दें। ये गुरु महाराज का संदेश शुरू से ही है। मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जो प्रेमी भाई बहन जाते हैं बिना सर ढके अंदर नहीं जाने देते थे। अब तो कहर वहाँ की बात ही और है, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। तो देखो प्रेमियों, ना तो हम कोई संत है ना महात्मा है, ना कोई हम ज्ञानी है ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना कोई हम वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान सिखाने आए। हम तो जो आपके सामने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है, जो इनका संदेश है, जो इनका यानी संदेश आम जनता के लिए और जो इनका आदेश है वो हमारे गुरु प्रेमियों के लिए। तो इनका जो आदेश संदेश है वो आपके बीच में हम इनके पाती दूत, इनके नाई, जैसे किसी भाई की यानी कोई निमंत्रण पत्र लेकर के नाई जगह जगह जाता है, ऐसे हम गुरु महाराज का निमंत्रण, उनका संदेश आप भाई बहनों को लेकर के आए हैं कि बाबा जी का संदेश क्या है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बचो। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी। गुरु महाराज ने कहा कि भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत, बीमारी, तकलीफ, महामारी, अकाल, सूखा, भूकंप, भुखमरी और वर्षा, सूखा, अकाल, इतनी आपदाओं की आंधी आ रही है कि आप घर में बैठ कर रोगे, चिल्लाओगे, उस समय आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज स्वयं महाराज ने मन से कहा, अरे देखो बच्चे बच्चियों, लाखों की भीड़ बैठी हुई थी। गुरु महाराज ने कहा कि वैसे संसारिक दृष्टि से हमारे कोई बच्चा बच्ची नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जितने मेरे सामने बच्चे बच्चियां बैठे हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। गुरु महाराज ने कहा जब हम और आप उनके बच्चे हैं तो महात्मा दयालु होते हैं, दया सागर होते हैं। वो किसी भी जीव को यानी दुनिया में, संसार में दुखी देखना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने अपना प्यार भरा निमंत्रण संदेश भेजा है कि गांव, शहर, कस्बा, मोहल्ला, नगर, ढाणी ढाणी में मेरा प्रचार जाकर के कर दो। भोली भाली जनता को बता दो कि आगे समय खराब, आप मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन छोड़ दो और मानवता के रास्ते पर आ जाओ, इंसान बन जाओ।
किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ और शराब पियो, किसी जीव की हत्या करो। कोई भी धर्म शास्त्र ये नहीं कहता है। किसी शास्त्र को उठाकर देख लो प्रेमियों, हमारी रामायण भी ये कह रही है, अगर हम हिंदू भाई हैं रामायण को मानते हैं तो रामायण ये कह रही है कि सुर सर जल कृत बारम जाना और तो ते सत्य करे नहीं पाना। यानी गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए फिर भी महान लोग पीने की तो क्या चलाए, उसको छूते तक नहीं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि धीमर वैसा धीमर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी इनगर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जा। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे परे भजन में। तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे और निश्चय नरक, फिर भी सीधा नरक जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं हो। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे पानी। तो महात्मा यानी मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, उनके 14वें अध्याय में देखो मोहम्मद साहब ने लिखा है कि शराब का एक कतरा जिस्म के ऊपर जिस जगह पर गिर जाए उस जगह को चाकू से काटकर जिंदा जला दिया जाए या फेंक दिया जाए फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं। तभी तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि रहम करो रहमान मिलेगा और दया करो भगवान। बिना दया के भगवान कैसे मिलेगा? जब दया नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिल जाएगा प्रेमी? यानी ये तो कुदरत ने ऊपर से ही मांसाहारी और शाकाहारी प्राणी वहीं से बनाए प्रेमियों, अलग अलग पहचान बनाई। जो मांस खाने वाले जीव हैं उनकी जन्म से आंखें बंद आती हैं और 2-4-10 दिन के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। उनकी गोल आंख होती है, नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं, जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं जैसे शेर बघेर कुत्ता बिल्ली आदि। वो वहीं से मांसाहारी बनाए प्रेमियों, कुदरत ने वहीं से बनाए, और शाकाहारी प्राणी वहीं से उस मालिक ने कुदरत ने बनाए। शाकाहारी की पहचान की जन्म से आंख खुली हुई आती है, उनकी आंखें चेहरा होती है, नाखून चौड़े होते हैं, दांत चौड़े होते हैं, जो घूंट भर के पानी पीते हैं वो शाकाहारी हैं, जैसे गधा घोड़ा गाय मनुष्य। अरे धर्म प्रेमियों, मनुष्य भी शाकाहारी श्रेणी में आता है, और जितने भी जानवर शाकाहारी हैं वो अपने रास्ते से नहीं भटके हैं। अगर गाय गधा घोड़े के चारे के अंदर जो शाकाहारी है उसमें कोई कुत्ता बिल्ली कट्टी पेशाब कर जाए या मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, उसके चारे के ऊपर आप 5 किलो दाना डालो, लेकिन वो शाकाहारी जानवर उसमें मुंह नहीं लगाएगा, सूंघ कर दूर खड़ा। अरे महात्मा कहते हैं मनुष्य भी शाकाहारी प्राणी है, जितने भी जीव शाकाहारी हैं वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य ऐसा निकला जिसने यानी सारी सीमाओं को लांघ दिया और शाकाहारी होते हुए भी मांस मछली अंडे शराब का सेवन करने लग गया। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि जब हमारे घर परिवार में हमारा ही कोई यानी परिवार का सदस्य जब उसकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और 4 भाई केवल उसको ले जाते हैं शमशान घाट के लिए, और तो दूर रहते हैं, लेकिन जितने प्रेमी साथ में जाते हैं शमशान घाट से वापस आने के बाद सारे कपड़े धोते हैं, शरीर को धोते हैं, गंगा जल का आचमन करते हैं, तब घर में पैर रखते हैं प्रेमियों, और उन्होंने मुर्दे को छुआ तक नहीं। तो धर्म प्रेमियों देखो, जो बुजुर्ग हमारे साथ में हमारे 100 साल तक 80 साल तक 60 साल तक हमारे बीच में रहा, केवल 60 जाने से इतनी अशुद्धि आ गई, इतनी छूत लग गई कि शरीर को धोआ, कपड़े धोए, गंगा जल का आचमन किया, तब घर में प्रवेश किया। तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों,
जब सीधे तुम यानी बकरा काट दिया, मछली काट दी गई, मुर्गा काट दिया गया और गाय काट दी गई, सूअर काट दिया गया, गधा घोड़ा काट दिया गया, तो उसकी भी जीवात्मा निकल गई, वो भी मुर्दा हो गया और तुम उस मुर्दे को पका पका करके और इस मनुष्य मंदिर में डाल रहे हैं। तो महात्मा कह रहे हैं, अरे बच्चों बच्चियों तुम कब शुद्ध हो, यानी जीवन में शुद्ध होने वाले हो। जब एक मुर्दे के साथ जाने से हम इतना परहेज करते हैं और सीधे मुर्दों को काट करके इस मनुष्य मंदिर में भगवान के बनाए हुए श्री मंदिर में डाल रहे हैं प्रेमियों, तो वो मालिक, वो खुदा अल्लाह ताला, वो यानी रब कभी भी यानी हम और आपसे खुश नहीं। और ये मनुष्य शरीर आपको नहीं देगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान का श्री मंदिर है, इसको गंदा मत करो। देखो प्रेमियों, कोई भाई बहन अगर शहर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या वैसे कोई धंधा पानी करने के लिए कोई किराए पर मकान लेकर रह रहा है और मकान मालिक ने किराए पर मकान दे दिया और तुमने 2-4-10 दिन के अंदर ही उनके मकान में गंदगी फैला दी और दरवाजे खिड़कियां तोड़ दी और मकान मालिक आएगा तुमसे कहेगा, अरे भैया ये मकान खाली कर दो, तुम 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम मकान में तुमने गंदगी कर दी और उसमें तोड़ फोड़ कर दी, तो वो कदापि भी यानी दोबारा आपको किराए पर मकान नहीं। अरे महात्मा कहते हैं जब संसार में गंदगी यानी एक पत्थर गारे के मकान में तोड़ फोड़ करने में वो मकान मालिक तुमको दोबारा यानी मकान किराए पर नहीं देगा, क्या ये असली मनुष्य शरीर उस मालिक का बनाया हुआ असली मंदिर है? अगर इसमें तुम गंदगी डालोगे और उसमें तोड़ फोड़ करोगे तो क्या आपको वो दोबारा ये मनुष्य शरीर देगा? वो कदापि आपको ये मनुष्य शरीर नहीं देगा और आपको कर्मों की सजा मिलेगी प्रेमियों। और आप गधा घोड़ा मुर्गा सूअर सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली बना दिए जाओगे और यानी 84 लाख योनियों में और तुम रात दिन भटकते रहोगे और ये मनुष्य शरीर फिर आपको नहीं। इसलिए गुरु महाराज यानी आपको एक संदेश भेजा है कि सबसे पहले आप यानी शाकाहारी हो जाओ, इंसानियत पर आ जाओ, मानव धर्म को अपना लो। यानी ये मनुष्यों का भोजन नहीं है, ये तो राक्षसों का भोजन है। ये यानी मांस मछली अंडे खराब, ये किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप ये काम करो। फिर गुरु महाराज ने बताया, अरे धर्म प्रेमियों जब तुम शाकाहारी हो जाओ तो समझ लो आने वाली आपदा में उस समय जब चारों तरफ से तुम मुसीबत से घिर जाओगे तो उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा बंगला और तुम्हारे बीवी बच्चे अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जिस बात से प्रेमियों तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब माँ के गर्भ के अंदर जब जीव आता है तो उल्टा लगता रहता है। जो कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बाबुल पक्षी के समाना, यानी माँ के गर्भ के अंदर जीव उल्टा लगता रहता है, नीचे को यानी सिर रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं। माँ के मलमूत्र की बदबू उस जीव के मुंह के ऊपर होकर गुजरती है और माँ के साथ ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला जैसा भोजन करती है। उसकी तकलीफ, उसकी यातना माँ के गर्भ के अंदर जीव को होती है और कई जन्मों की याद रहती है प्रेमियों। और मालिक से तार जुड़ा हुआ होता है, वो मालिक का प्रकाश और मालिक की यानी आवाज तो है। दाल चावल सब्जी रोटी इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ के अंदर जीव रहता है प्रेमियों और छटपटाता है बुरी तरह से। तो रामायण में क्या लिखा है गोसाई महाराज ने कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर और इस काल कोट इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो नहीं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तब गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि अब प्रभु कृपा करूं यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। अरे धर्म प्रेमियों, सबने माँ के गर्भ के अंदर ये कौल करार उस मालिक से किया कि तू अब की बार मुझ पर दया रहम करके इस काल को भी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया पहले तो, लेकिन अब भूलने वाला नहीं हूँ। और जमीन पर जाते ही
कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। अरे धर्म प्रेमियों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यानी शूद्र, कोई कौम कौमियत, कोई मजहब, कोई जाति हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसने भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, रब से, वाहिगुरु से वादा किया कि मैं तेरा ही भजन, तेरी इबादत और तेरा ही ध्यान, तेरी ही प्रार्थना करूंगा। हे मालिक, तू दया करके मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल। अरे धर्म प्रेमियों, आप हमने 24 घंटा भजन करने का वादा किया, तब गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा लो एक हमारो धाम। गुरु महाराज ने आकर के आवाज लगाई, अरे बच्चे बच्चियों, हम उस देश से आए हैं जहां तुम्हारा असली घर है। अरे प्रेमियों, माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये हमारा संसार घर नहीं है। अगर ये हमारा संसार घर होता तो हमारे बीच में से हमारे कितने बुजुर्ग, माँ बाप, दादी बाबा कितने चले गए। एक दिन आप और हमको भी जाना है, ये अपना निज घर नहीं है। अगर ये संसार हमारा बाप का होता तो हमारे पुरखा यहाँ से नहीं जाते, वो भी यही रहते। और महात्मा कहते हैं कि ये तुम्हारा असली घर नहीं है, ये आप सबको छोड़ करके जाना है। और ये शरीर भी किराए का मकान है, जिसमें जो आत्मा बैठी हुई है उसका काम कर लो, उसका काम उसको भोजन दे दो। अरे धर्म प्रेमी, हम आप सोचते ही नहीं कि आत्मा कहाँ रहती है, क्या काम करती है, उसका भोजन क्या है। ये तो महात्मा ने आकर के बताया। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने फिर भी कितनी दया की संतों ने। गुरु महाराज ने कहा, अरे चलो 22 घंटे तुम संसार के काम करो, जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी और मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, घाट में सोने बैठने जाओ, उस समय सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा, आध घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट आप उनका ध्यान भजन कर लेना। इसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। कितना सुलभ कर दिया आपने। जो 24 घंटे का वादा किया, गुरु महाराज ने 2 घंटे में बदल दिया कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। फिर भी आप हम यानी मालिक का ध्यान नहीं कर रहे। कितने दयालु होते हैं महापुरुष, जो यानी कितनी दया कर रहे हैं। आपको यानी ये कह दिया कि जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ यानी ईमानदारी मेहनत से करो, बाल बच्चों की सेवा करो। कोई भी महात्मा संत महापुरुष किसी का घरबार नहीं छुड़ाता, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाता, किसी का यानी कामकाज नहीं छुड़ाता, किसी को लाल पीले धोरे कपड़े नहीं पहनाते, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाते। ये तो यही कहते हैं कि जहाँ आप रहते हो वहाँ ईमानदारी मेहनत से काम करो और शाम को आकर के बाल बच्चों की सेवा करो। आप कोई घर पर अतिथि आ जाए, उसका आदर सत्कार करो। जब कोई काम नहीं हो, हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे तुम घाट में बैठ के, लेट के, जमीन पर, कुर्सी पर, जैसे तुमको सुविधा हो उसी तौर तरीके से यानी भगवान का चिंतन भजन करो। कितना सुलभ कर दिया। कोई ये जरूरत नहीं, अगर आपके शरीर से बैठा नहीं जाता है, लेट कर करो, कुर्सी पर कर लो, यानी जैसे आपको सुविधा हो। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि भजन तो आपको करना ही, यानी रोका करो, हंस कर करो। वो समय ऐसा आ रहा है, भगवान का भजन करना पड़ेगा। और भगवान का भजन ही उस समय, गुरु महाराज ने कहा, कोई चीज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम्हारा रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा बंगला, तुम्हारे बीवी बच्चे परिवार, कोई भी तुम्हारी उस समय मदद नहीं करेगा। केवल उस समय भगवान का भजन ही आपका ढाल तलवार का काम करेगा। तो धर्म प्रेमियों, यानी भजन कर लो। गुरु महाराज कह रहे, ये तो इतनी दया करते हैं, यानी वो दया से दया करके हमारे यानी ना जाने कितने यानी 7 जन्म पहले और 7 जन्म बाद के यानी कर्मों को रफा दफा कर देते हैं। माफी इन्हीं के पास मिलती है प्रेमियों, भगवान माफ नहीं करता है। कोई भाई बहन को अगर ये शंका हो रही हो कि भगवान के दरबार में माफी मिल जाएगी, भगवान माफ नहीं करता है। भगवान ने तो साफ रामायण में लिख दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल मैं कालों का काल हूँ और जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल देता हूँ। आप अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा।
दिया। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का सीधा कहा। तो माफी कहाँ मिलती है फिर? माफी तो महात्माओं के दरबार में मिलती है। माफ तो महात्मा करते हैं, यानी इनके पास माफी करा लो, अभी तो वक्त है, यानी समय से पहले माफी करा लो। जब आपके कर्मों की माफी हो जाएगी तो आपके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। माफ ये करते हैं। तभी तो रामायण में लिख दिया कि सन्मुख हो जबही और जन्म कोट अज्ञाते। जब जीव मेरे सामने आता है तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप यानी खत्म हो जाते हैं। तब क्या कहा रामायण में कि जबही नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश और जो चिंगारी आपकी परे पुरानी खास। यानी जब महात्माओं के सब उनका नामदान, उनका गुरुमंत्र जब किसी भाई बहन के हृदय में, किसी जीव के हृदय में पड़ता है तो कर्म ऐसे जल जाते हैं प्रेमियों। कोई गली घास का ढेर हो, उसमें एक चिंगारी अग्नि की डाल दी जाए या एक माचिस की तीली लगा दी जाए, एक मुट्ठी में राख हो जाती है। ऐसे जीव के काम यानी महात्माओं की समझ में जाने से खत्म हो जाते हैं। ये तो दया के सागर है, ये दया बराबर सब प्रेमियों पर कर रहे हैं। भाई बहनों, इनकी दया किसी पर कम नहीं हो रही है। कोई भाई बहन ये समझता है कि गुरु महाराज हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर दया कर रहे हैं। इनकी दया तो बराबर आ रही है, लेकिन जब हमारे बर्तन के अंदर यानी गुंजाइश नहीं है, वो खाली नहीं है, वो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या छल कपट निंदा दोष ऐसे यानी वस्तुओं से बर्तन भरा हुआ है, तो उसमें गुरु की दया कैसे ठहरेगी फिर? जब रात का कोई घड़ा भरा हुआ है पानी का और उसमें थे 2 लोटा पानी आपने काम में लिया और सुबह यानी ताजा पानी भरने के लिए आपने समरसेबल ट्यूबवेल चलाया तो घड़े में 2 लोटा ही पानी आएगा प्रेमियों। जब तक घड़े को आप वापस नहीं फैलाएंगे, खाली नहीं करेंगे, तो उसमें ताजा 2 लोटा ही आएगा। ऐसे हमारे यानी इस शरीर के अंदर, हमारे अंतकरण के अंदर यानी इतने विकार भरे हुए हैं कि मालिक की दया आती है और दया आकर के फौरन फट जाती है। हमारे बर्तन में दया को ठहरने को गुंजाइश ही नहीं। तो हमारे अंदर से जब विकारों को निकालोगे यानी विकार निकल जाएंगे तो मालिक की पूरी दया होगी, अभी तो होगी। देखो एक बार क्या हुआ, हजूर सावन सिंह महाराज के दरबार के अंदर सेवा चल रही थी, तो उनका से एक धनवान व्यक्ति था जो 24 घंटे यानी सफेद ड्रेस पहनता था। ऐसे यानी गुरु का भक्त था, उसके ऊपर यानी संकट आने वाला था। वो हजूर सावन सिंह, इनको बंद कर दो भैया। सावन सिंह महाराज जानते थे कि कौन सा संकट इसके ऊपर आने वाला है। हजूर सावन सिंह महाराज ने आदेश दिया, अरे बच्चा तुम कुएं पर जाओ और 2 बर्तन उठाओ और संगत के लिए पानी भरकर लाओ। यानी वो धनीमान व्यक्ति गुरु का आदेश पालन करने के लिए बर्तन लेकर के कुएं पर गया और जैसे 2 बाल्टी दोनों हाथों में लटका करके लाया तो जैसे पानी उछलता जमीन पर गिरता, जमीन से मिट्टी मिल करके उसके पैरों पर उनके कपड़ों पर लग गए। मिट्टी से कपड़े खराब हो गए। तब उसने एक दिन सेवा की, दूसरे दिन उसने सोचा कि ये मेरे सफेद कपड़े खराब हो रहे हैं और गुरु महाराज ने क्या आदेश दे दिया, मेरे पास तो धन बहुत है। किसी दूसरे प्रेमी को बुलाया और कहा, अरे भैया ये गुरु महाराज ने हमको पानी लाने का आदेश दिया है, तो हम पर दया करके और ये पानी कुएं से लाकर भंडारे में दे दो, जो आपकी यानी मजदूरी तनख्वाह हो गई हम देंगे। उस बेचारे गरीब आदमी ने उस पानी को यानी ला करके कुएं से भंडारे में दे दिया। कुछ दिन बाद ही प्रेमियों देखो वो महात्मा जानते थे कि इस धनवान व्यक्ति पर कौन सा संकट आ रहा है, वो टालना चाहते थे, वो दया कर रहे थे, लेकिन उसने दया को ठुकरा दिया
क्या हुआ कि 2-4 दिन बाद वो इतने बीमार पड़े कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उल्टी शुरू हो गई, यानी टट्टी पेशाब लग गया, सारे कपड़े खराब हो गए, बिस्तर खराब कर दिए, खटिया खराब कर दी। तब कुछ प्रेमियों ने आकर के हुजूर सावन सिंह महाराज से कहा, अरे कि गुरु महाराज, जो व्यक्ति यानी आपके संगत में बड़े सेठ धनी मानी थे, आज उनकी हालत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। सेठ सावन सिंह महाराज गए और हाथ लेकर के कहा, अरे बच्चा, अब ये हाथ तुम्हारा क्या हो रहा है? क्या ये मिट्टी से भी यानी अच्छा है जो तुम कर रहे? अगर तुम थोड़ी मिट्टी को कपड़ों पर सहन कर जाते तो आज ये तुम्हारी हालत। सावन सिंह, हजूर सावन सिंह ने बताया, अरे बच्चा, इसीलिए तुम्हें और प्रेमियों ने कहा कि अरे गुरु महाराज, इनकी हालत खराब हो रही है, इन पर दया कर दो, इन पर रहम करो। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, हमने तो इन पर बहुत दया की और दया यानी हम इनको देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने दया को ठुकरा दिया। इन्होंने तो यानी अपनी सफेद ड्रेस को देख करके पानी लाना बंद कर दिया। अरे बच्चा, जब थोड़ी छींट गंदगी की पड़ रही थी मिट्टी की और पानी की तुम्हारे कपड़े पर, तो वो तो धुल जाता, लेकिन अब ये तुम्हारी हालत अस्पताल में हो रही है, क्या उस पानी और यानी धूल की छींट से अच्छी है? तब वो रोया, तब उसकी समझ में आया, महात्मा सेवा इसीलिए करवाते हैं, हम तुम नहीं समझ पाते हैं, एक तीर से कई शिकार करते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि केले के पत्ते के पात पात में पात और संतों की बात बात में बात। इनके एक एक शब्द में प्रेमियों बड़ा बड़ा रहस्य छुपा हुआ होता है, लेकिन हम तुम नहीं जान पाते हैं। ये दया देना चाहते हैं, लेकिन हम और आप ठुकरा देते हैं। भाई, इंसान के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक तन से किया हुआ, एक धन से किया हुआ और एक मन से किया हुआ। यानी तीनों कर्म तीनों तरीके से खत्म होंगे। अगर आपने पाप मन से किया है तो वो मन से ही खत्म होगा, नहीं कि तुम धन खर्च करें और उस पाप को रफा दफा कर दे, वो नहीं होगा। अगर आपने शरीर से जो कर्म किया है वो शरीर से ही आपको चुकता करना पड़ेगा, वो मन और धन से नहीं चुकेगा प्रेमी। और जो धन से यानी कर्म किया है तो वो धन से ही यानी उसको रफा दफा किया जाएगा, लेकिन कौन करते हैं? महात्मा करते हैं। इस काम को भगवान नहीं करता है, माफी तो ये देते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे प्रेमियों, वो शाकाहारी होने की तारीख निश्चित है। अगर आप उस तारीख तक शाकाहारी नहीं हुए तो बाद में अगर आपने और यानी आकर के मालिक के सामने विनती प्रार्थना की कि हमसे भूल हो गई, अब हम आज के बाद संकल्प लेते हैं कि शाकाहारी हो जाएंगे, तो आपकी विनती प्रार्थना उस समय नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो तारीख निकल गई। भाई, तारीख से पहले जब शाकाहारी हो गए, जैसे कोई किसी भाई बहन का मुकदमा है और उनकी तारीख यानी 24 है और आज तारीख हो गई 23, अगर तुम 24 तारीख में जाकर के जब न्याय के तख्त पर जज बैठ जाए, उस समय तुम उससे जाकर के विनती प्रार्थना करें कि जज साहब मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं है, आप मुझे बरी कर दो, सजा क्यों दे रहे हो? तो गुरु महाराज ने कहा कि जब जज न्याय के तख्त पर बैठ जाएगा तो उस समय माफी नहीं मिलेगी। गुनाह की माफी तो तुम्हारी तारीख है उससे पहले करा लो, माफी मिल जाएगी। तो धर्म प्रेमियों, जो खराब समय आ रहा है भविष्य में, उससे पहले माफी करा लो। अगर उससे पहले आपने माफी नहीं कराई और यानी मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ा, जब समय निकल जाएगा तो उसके बाद माफी नहीं मिलेगी और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी प्रेमियों। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, अरे कि आप मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो और यानी 2 घंटा भजन कर लो, यानी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। फिर भी गुरु महाराज ने तब हमारे भाई बहनों ने प्रेमियों ने यानी गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, भजन ध्यान सुमरन नहीं किया, तो गुरु महाराज ने एक युक्ति निकाली, अरे कि चलो तुम सामूहिक ध्यान भजन करो, गली मोहल्ला कस्बा के एक जगह इकट्ठे होकर के तुम एक प्रार्थना बोलो और ध्यान भजन सुमरन पर बैठ जाओ, जिससे देखा देखी होगी। अगर तुम्हारे बीच में कोई साधक भाई बहन आ जाएगा, वो अगर 1 घंटा बैठेगा
तो तुम देखेंगे कि अभी बैठा हुआ है, तुम उसके सारे बैठे रहोगे और तुम में आदत आ जाएगी भजन ध्यान करने की। लेकिन वो भी काम हमारे प्रेमियों ने नहीं किया। तो गुरु महाराज ने फिर क्या कहा, अरे चलो 1 घंटा कर लो, यानी 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट सुमरन और 15 मिनट भजन और यानी 15 मिनट यानी मालिक की प्रार्थना। गुरु महाराज ने कहा, लेकिन उस काम को भी नहीं किया। हमारे एक यानी नौकर कोई भाई, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी कार्यालय से। तो गुरु महाराज के सत्संग समाप्त होने के बाद गुरु महाराज की कुटिया में गए, गुरु महाराज से प्रार्थना किया, अरे क्या गुरु महाराज, वो हमको समय नहीं मिलता है, हम भजन कब करें? रात के 12 बजे हम ड्यूटी से आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, सुबह 4 बजे जग के शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के फिर अपना नाश्ता करके टिफिन लेकर फिर ऑफिस चले जाते हैं, हमको गुरु महाराज भजन को समय नहीं है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा, तुम टट्टी करने तो रोजाना जाते हो ना? गुरु महाराज ने कहा, टट्टी करने तो रोजाना जाते हो, 2 समय नहीं जाते तो 1 समय तो जाते हो। कहाँ गुरु महाराज जाता हूँ। अरे इसमें क्या बात है, जब तुमको दिन में 24 घंटे में कोई समय नहीं मिलता है तो लेटरिन में जाकर बैठ जाओ, एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ 5 कान बंद करके मालिक का ध्यान लगा लो, भजन कर लो, वहां भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर वहां भी तुमको फुर्सत नहीं है और यानी किसी का खेत काटना, चोरी करना, यानी किसी का घूस लेना, कोई यानी अनर्थ बातों को तुम वहाँ टट्टी करने में भी सोच रहे हो, वहां भी समय नहीं है, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो ये मनुष्य शरीर पाना ही बेकार।